सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, फिट होंगे एंड फाइन होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, रियल नंबर्स की क्लास हमारी चल रही है और इंट्रोडक्शन क्लास हमने कर ली है। फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो है हमारे पास आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। इसमें आपको देखिए क्या लिखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहली चीज आपको माइंड पे अपने रखनी पड़ेगी, जो मैं अभी बताऊंगा। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इससे सेम इसी टाइप के आएंगे, इसी फॉर्मेट में आएंगे। तो आपको उसमें लिखना क्या है, सबसे पहला वो है आपके पास, बस सबसे पहली चीज आपको उसमें लिखना क्या है वो आपको ध्यान देना है। तो मैं इसको लिखाता हूँ, जो चीज आपको इसमें लिखनी है सबसे पहली चीज इसके अंदर। तो देखिए ये किस पे बेस है, आपका डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा पता है डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। देखिए a = bq + r, यूक्लिड डिवीजन लेमा a = bq + r। तो सबसे पहले जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे क्या लिखना है आपको, देखिए लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक हो गया, a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक हो गया, एंड ठीक है, यहाँ पर लिखिए एंड b = 6। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सेम थिंग जो मैंने लिखाई थी आपको फर्स्ट चैप्टर में, देन देयर फर्स्ट क्वेश्चन में, देन देयर इंट्रोडक्शन क्लास में आपको, नहीं सॉरी, आपको जो है फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, देन देयर यूनिक, इस तरह से लिख सकते हैं एग्जिस्टिंग नंबर। ठीक है, Q एंड R। ठीक हो गया, तो ये इसके कुछ यूनिक एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं। यहां पर आप लोग क्या लिखिए, देखिए एग्जिस्टिंग यूनिक इंटीजर्स। अब देखिए किस फॉर्म होंगे वो लिखना है आपको। तो सच दैट, यहां पर लिख लेता हूं, देखो अब मैं इससे लिखता हूं, सच दैट a = bq, अच्छा b नहीं, यहाँ पर b क्या है, देखिए यहाँ पर 6 है, तो a = 6q + r, इस फॉर्म में लिखना है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर r, यहाँ पर एक चीज और देखिए, r की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी और 0 के बराबर बट लेस देन b। ये चीज आपको ध्यान से सुनना है। इसका मतलब हमारे पास r की वैल्यू जो है 0 से तो बड़ी होंगी, 0 से बराबर, 0 के बराबर, 0 से बड़ी और b से कम। इसका मतलब b की वैल्यू अगर 6 है, सो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। सो वी हैव अ वैल्यूज ऑफ r हेयर। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो चलिए, तो यहां पर यहां लिख सकते हैं वी हैव इस तरीके से r = 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, सो नहीं नॉट सो ऑन, बस इतना। ठीक हो गया, तो r की वैल्यू हम कहां तक रख सकते हैं, देखिए b अगर 6 है, b अगर आपके पास यहाँ पर 6 है, तो r की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक, क्योंकि b से 6 से कम कितना हुआ, 5 हुआ, और 0 से स्टार्ट करना है तो 5 तक जाएंगे हम, 6 पे नहीं जाएंगे क्योंकि 6 के बराबर नहीं है r। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए क्या करना है, यहां से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हम ध्यान से सुनिए, इफ एक काम करते हैं, इफ a = 6q + r, ये हमें जैसे पता है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम धीरे धीरे क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ r = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो ऐसे करते करते देखिए हम जाएंगे, तो a = 6q + 0 और ये आ गया होगा 6q। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस 6q आपके पास ये है क्या, ध्यान सुनिए। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पर q क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, q एक इंटीजर है और q की वैल्यू आपकी 0 और 0 से बड़ी हो सकती है। तो ध्यान से सुनिए, अगर q एक इंटीजर है तो मुझे बताइए, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करना चाहूँ, इफ आई वॉन्ट टू डिवाइड इट बाय 2, ठीक है, ध्यान से सुनिए इस तरीके से देखिए, तो क्या है 2 से डिवाइड हो जा रहा है, हो जा रहा है 3q। इसका मतलब ये क्या है, आपके पास एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है, इट इज डिवाइडेड बाय 2, हेंस इट इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए यहां से हमें पता चल गया है इट इज डिविजिबल बाय 2। यहां लिख लीजिए, सिंपल लिखिए, इट इज डिविजिबल बाय 2।
देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इट इज एन एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक हो गया, इवन पॉजिटिव इंटीजर है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेम थिंग, अब r इक्वल टू क्या रखेंगे हम, देखिए r की वैल्यू हम 0 रख ली, तो पुट r इज इक्वल टू यहाँ पर 1 रखना स्टार्ट कर दीजिए। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r की वैल्यू 1, देखिए यहाँ पर 1 रख दिया हमने। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब मुझे बताइए क्या ये 6q प्लस 1 एक इवन है या ऑड है, ये आपको यहाँ से फाइंड करना है, क्या ये इवन है ऑड है, ये आपको पता लगाना है। तो ये कैसे पता लगेगा, देखिए ऑड क्या होते हैं, जो 2 से नहीं होते, जो विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जितने भी 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास ऑड। और इवन क्या होते हैं, जितने भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर देखिए मैं इसको एक साइड में आपको बताता हूँ किस तरीके से मैं इसको कह रहा हूँ। यहाँ देखिए 6q प्लस 1 एक नंबर है, मान लीजिए आपका 6q प्लस 1 एक इवन पॉजिटिव इंटीजर, नहीं हमें नहीं पता कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है, इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करना चाहूँ तो मैं तो एक बार देखो इसको कर सकता हूँ 6q/2, अगली बार किया मैं इसको इससे डिवाइड कर सकता हूँ, 1 को 2 से नहीं कर सकता, देखो इसको इससे कर दिया है 3 हो गया, लेकिन ये इससे नहीं होगा क्योंकि ये इसी का तो पार्ट है ना, 6q/2 एंड 1/2। तो यहाँ से पता लगता है हमें कि क्या ये क्या हमारा एक इवन नहीं सॉरी ये हमारा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और देखिए और अच्छे से अगर आप लोगों को समझना है तो आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए आप q की वैल्यू कुछ भी रखना स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ पर से देख लीजिए मैं आपको समझा देता हूँ। q की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, अगर 2 से जा रहा तो ठीक, नहीं जा रहा तो ऑड। तो देखिए q की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ यहाँ पर, तो 6 × 1 + 1 ये आपके पास 7 हो गया। तो 7 इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स इट इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख लीजिए इट इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये मैंने आपको समझा दिया है, नॉट डिविजिबल बाय 2, सो इट इज एन एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन फॉर द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 2। तो r की वैल्यू 2 के लिए आ जाइए, तो यहाँ से हमारे पास a इज इक्वल टू 6q + 2 हो गया। तो बताइए इसके बारे में कोई थोड़ी चर्चा करते हैं। अब 6q + 2 क्या है आपके पास, तो 6q + 2 ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अगर मैं इसको 6q + 2 इसको 2 से डिवाइड करना चाहूँ तो कितना होगा, देखिए ये आपका 6q/2 अलग हो गया और ये 2/2। तो देख लीजिए ऐसे भी कर सकते हैं, तो दोनों ही जा रहे हैं, इसका मतलब ये इसका पार्ट था, इसका मतलब पूरा नंबर जो है ये हमारे पास क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ऐसे नहीं आ रहा है समझ में तो q की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, q की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर, देखिए तो 6 × 1 यहाँ पर 2 था सॉरी +2, तो देखिए 8 आ रहा है और 8 जो है आपका 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप लोग यहाँ पर इसको लिख लीजिए, इट इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। मिल गया आपको, ठीक हो गया। नाउ सॉरी, अब r की वैल्यू 0 1 2 3, इसमें करना है कि आपको 5 तक रखनी है, r की वैल्यू 5 तक रखनी पड़ेगी। तो चलिए रखते हैं, अब हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब स्पेस थोड़ा नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत आप ऐसी मैनेज करिए। तो चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, r की वैल्यू 3 पर जाते हैं, इसको रफ करके r की वैल्यू 3 पर जाते हैं यहाँ पर। तो देख लीजिए r की वैल्यू 3, तो r की वैल्यू 3 रखते हैं, पुट r इज इक्वल टू 3। तो r की वैल्यू एक थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, पुट r इज इक्वल टू 3। एक चीज़ और मैं यहाँ पर लिखाना भूल गया आपको, इसको आप ले सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है, ये डिवीजन आपका एल्गोरिथम है, ठीक है। इस तरह से ले, फिर यूक्लिड डिवीजन लिख सकते हैं, बस हो गया, इतना ही लिखिए, डिवीजन एल्गो करके टेस्ट करके, आपको पता है डिवीजन एल्गोरिथम है। सो पुट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू 6q + 3। अब मुझे बताइए इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो ये भी सेम थिंग है, q की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, q ये है आपके पास, तो q की वैल्यू आप 1 रख लीजिए, 6 × 1, तो 6 + 3 9, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, इट मीन्स इट इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सो ये क्या है आपके पास, देखिए एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। सो इट इज एन ऑड
पॉजिटिव इंटीजर। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब चलें, पुट द वैल्यू ऑफ पुट r इज इक्वल टू 4 रख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, पुट r इक्वल टू 4 रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो a इज इक्वल टू 6 प्लस 4। अब मुझे बताइए ये कैसा है इंटीजर है आपके पास, एक कैसा पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए 6q और एक 4, तो ध्यान से सुनिए इसको आप और अच्छे से अगर समझाना चाहूँ तो काफ़ी तरीके हैं हमारे पास इसको जानने के लिए कि ये ऑड है या फिर इवन है। सो वो तरीका देखिए, ध्यान से सुनिए यहाँ पर। देखिए 6q प्लस 4 है, 2 से डिवाइड करना चाहेंगे अगर, एक काम कर सकते हैं हम, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए 3q प्लस ठीक है 2। तो देखिए अगर मैं इसको 2 से करना चाहूँ तो यस ये हो रहा है। तो ये भी एक तरीका होता है, इसको भी कर सकते हैं हम। अदरवाइज आपको पता है q की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, q की वैल्यू आप 1 रखिए, तो 6 इंटू 1 प्लस 4, या ये आपके पास 6 प्लस 4 10, और ये 2 से डिवाइड है। तो ये कैसा इंटीजर है आपके पास, एक पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी इवन पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास। इट इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो इसी तरीके से, बट अब सिंपल लास्ट वन इज पुट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 5। तो पुट r इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r था, तो r की वैल्यू 5। अब सेम एज इट इज को भी करना आप लोग। ये क्या होगा आपके पास, देखिए इट इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक हो गया, इट इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, जब हमने इसको r की वैल्यू हम इसमें रखते गए, तो हमें एक ऑड की एक फॉर्म मिली है। ठीक है, तो ऑड की जो आपको फॉर्म मिली है वो आपकी प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, किस पर लगाई हमने ऑड की जो फॉर्म है, किस पर लगाई, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम जो है आपके पास, जो a इज इक्वल टू 6q प्लस r है, उस पर लगाई हमने। तो इस तरीके से आई। ठीक हो गया, इस तरीके से आई हमारे पास वो वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर q इज सम इंटीजर है, यहाँ पर लिख सकते हैं q इज सम इंटीजर। एक चीज आप यहाँ पर, where q is some integer, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया, q is some integer। ठीक हो गया, तो 0 से लेकर 0 हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनना। तो एक चीज और यहाँ लिख सकते हैं आप, q इज क्या होगा बताइए, q की वैल्यू क्या होगी, q की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी, तो q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी चाहिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये भी लिख सकते हैं आप उसमें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखना है तो देखिए अब हमारे पास यहाँ से क्या मिल चुका है। देखिए एक चीज यहाँ से हमें एक चीज फाइंड हो चुकी है कि जितने भी पॉजिटिव फॉर्म बन रही थी, ऑड पॉजिटिव इंटीजर की जो फॉर्म बन रही थी, उसको हम अब क्या करते हैं, उसको हम लिख लेते हैं। तो देयरफॉर इस तरीके से लिख सकते हैं, देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द, तो बात सिर्फ किसकी हो रही थी, ऑड की, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो यहाँ पर से ये हमारा प्रूफ हो चुका है। देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, मुझे लगता है क्लास को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो एक बार आप सभी लोग इसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स देखिए, इतना ही था आज के लिए। इस अगली क्लास में हम फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन होगा अगर लेकर आएंगे, और भी जितने हमारे केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं आप प्रीवियस क्लास प्लीज देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री हमारी खत्म हो चुकी है, सारी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड हो चुकी हैं, वहाँ से आप सारी क्लासेस हमारी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी, और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। सो टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।